नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जनसंख्या पर आधारित सवाल करा रहे हैं। आइए देखते हैं। लिखे भाई, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, यानी जनसंख्या पर आधारित प्रश्न हम देखेंगे आज। ठीक, देखिए तो जनसंख्या में क्या होता है पहले तो आप समझ लो। जनसंख्या में जो सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में थोड़ा जानो। जैसे मान लो अब चल रहा है वर्तमान, क्या चल रहा है भाई? तीन कंडीशन होती हैं। एक तो होता है पास्ट, जो समय बीत चुका है। दूसरा समय होता है वर्तमान, यानी जो समय चल रहा होता है। और एक होता है फ्यूचर, यानी भविष्यकाल, जो समय आने वाला है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे आज वर्तमान, अब जो प्रेजेंट 2022 चल रहा है, इससे पहले जनसंख्या हमारी कितनी थी, वर्तमान में कितनी है, और आने वाले समय की जनसंख्या कितनी है। तो क्या अंतर होगा कि नहीं होगा? इनमें हुआ ही नहीं होगा। यानी वर्तमान में जनसंख्या जो पास्ट से तो अब वृद्धि हो गई होगी। क्या हो गई होगी? बढ़ी गई होगी। और अब वर्तमान से देखें और 10 साल बाद देखें, जनसंख्या में दो बातें हो सकती हैं, या तो कमी भी हो सकती है या वृद्धि हो सकती है। समझ में आ रहा है? या पास्ट से वर्तमान की तरफ देखें तो भी दो बातें हो सकती हैं, या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। तो जनसंख्या में सबसे पहले जब हम पहले की बात करेंगे तो माइनस करेंगे, और जब हम बाद की बात करेंगे तो प्लस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जनसंख्या अब जैसे ये भी सोचना है, जैसे पूर्व की जनसंख्या दे दी है और वर्तमान में लानी है, तो भी तो हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी हम चाहे पूर्व से वर्तमान की तरफ बढ़ेंगे तो भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो भी प्लस होगा। अगर वर्तमान से फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं तो भी प्लस होगा, क्योंकि तो भी हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, अगर मान लो हम फ्यूचर से वर्तमान में आ रहे हैं लौट करके, तो भी घटेगी जितनी भी परसेंट जो जनसंख्या होगी। और वर्तमान से अगर हम पास्ट में जा रहे हैं, यानी भूतकाल में जा रहे हैं, तो भी जनसंख्या क्या होगी? माइनस होगी। बस इतना दिमाग में समझना है। बाकी सवाल जिस तरह से मैं करा रहा हूं एक ही तरीके से, उसी तरीके से सारे सवाल होने हैं। तो सबसे पहले हम एक सवाल समझेंगे, उसके बाद में सवालों को हल करेंगे। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 हो तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी? तो देखिए, सवाल की बात करते हैं, वही कमी वृद्धि है दोनों में, और तो कोई अलग है नहीं है। जैसे जनसंख्या इस समय कितनी है? 100। अब हमने 30 की वृद्धि करी तो कितना हो गया? 130। उसके बाद में दूसरे साल में हमने कमी हो गई है, यहाँ पर दूसरे साल की कमी हो गई, तो ये कितना हो गया? 85। ठीक है। अब देखो, है तो वही चीज। इस जीरो को हमने इसे काट दिया, और ये 5 से 2 बार, और ये 5 से कट गया 17। यानी इसको हल किया तो ये कितना हो गया? 200, और इसके हल किया तो 221। ठीक। अब ये जनसंख्या दे रखी, ये वर्तमान है, क्योंकि वृद्धि के बाद में जनसंख्या इतनी आई है हमारी, तो ये वर्तमान हो गई। अब इससे पहले की जनसंख्या कितनी थी? 2000। वृद्धि के बाद में वर्तमान ही आई है, यानी पहले वृद्धि हुई फिर कमी हुई, तभी तो ये जनसंख्या मिली है। और यही जनसंख्या हमें कितनी दी है? 11,050 दी है। ठीक है। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो 50 बार चला जाएगा। ठीक है। 50 का इसमें डिवाइड चला जाएगा, तो 50 का इसमें जैसे ही गुणा करोगे आप लोग, तो सिंपल सी बात है, ये 3 जीरो आप रख लीजिए, 1 2 3 और 2 पंजे 10। तो कितनी जनसंख्या आ गई? तो 2 वर्ष पहले की जो जनसंख्या थी वो 10,000 थी, और वर्तमान कितनी हो चुकी है? 11,050। ठीक। तो ये आपका आंसर क्या हो गया? 10,000। नोट करिए फटाफट। ये सवाल क्या है? यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर प्रतिशत में क्या है? तो देखें सवाल। अब ये सवाल बिल्कुल क्या है? अलग है। देखें, इधर देखिए बोर्ड की तरफ, यानी 100 है, और अगर 25 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी? 125। उसके बाद में कितनी बढ़ी है? 36। कितनी बढ़ी है? 36। तो कितनी हो जाएगी? 136। अब मैंने एक आपको बताई थी कि आपको ये 100 को रखना है फिक्स। 100 को क्या रखना है? फिक्स रखना है। इस 100 को खत्म करना है। जब भी वो वृद्धि कमी पूछे तो देखिए, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, और 4 से हमने ये काट दिया, 4 3 12, 4 चौक 16। अब ये हमारा इधर तो 100 बचा, और इधर 4 पंजे 20,
और 5 3 15 और 2 17। ये कितनी वृद्धि हो गई है? ये तो बेटा 2 वर्ष की वृद्धि निकली है, ये तो 2 वर्ष की निकली है। कितने वर्ष की? 2 वर्ष में वृद्धि। लेकिन हमें औसत निकालना है, तो औसत प्रतिशत, जब भी औसत जितने वर्ष का होता है उतने का ही हम डिवाइड दे देते हैं औसत निकालने। 3 वर्ष का होता तो 3 का डिवाइड देते, 4 वर्ष का होता तो 4 का। अब ये 70 तो और 2 वर्ष का ही निकला था ना, लेकिन मुझे औसत निकालनी है, तो 2 वर्ष से 2 वर्ष का डिवाइड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 35। यानी औसत प्रतिशत कितनी है? हाँ। तो अगर 3 का औसत, 3 संख्या 3 की वृद्धि होती तो 3 का डिवाइड करता, 4 की होती तो मैं 4 का, लेकिन 2 वर्ष की औसत निकालनी है तो 2 का मैं 70% में क्या कर दूंगा? डिवाइड। देखिए अगला सवाल है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से, दूसरे वर्ष में 6% से तथा तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है, तो 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी? सवाल बहुत ही ज्यादा सरल है। वर्तमान जनसंख्या दे रखी है और पूछा क्या है? 3 वर्ष पूर्व, तो 3 ही उसने वृद्धि दे रखी है। कौन कौन सी देखी है? सभी लोग इधर देखें बोर्ड की तरफ। देखो मान लो पहली साल हमने 100 मानी थी जनसंख्या और 5 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 105 हो गया। दूसरी साल हमने 100% रही होगी, वो जितनी भी हो वो अपने आप में 100%, फिर इसमें 6 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी? 106। तीसरी साल में फिर वो अपने आप में 100% रही होगी, फिर उसमें 8 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया भाई? 108। ये हो गई। अब देखो ये तो वृद्धि के बाद में वर्तमान आ गई और ये 3 वर्ष पहले की जनसंख्या, भाई वृद्धि के बाद में तो ये वर्तमान आई है और 3 वर्ष पहले की जनसंख्या कौन सी? ये है। अब पहले से काट पीट के हल करो, ठीक है। 5 से कितने कट जाएगा? 20 बार, और 5 से कट जाएगा ये 21 बार, ये कट गया। और देखो और काट सकते हो, 4 से ये 5 बार काट दो, 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, कट जाएगा। और देखो और कुछ कट सकता है? 2 से ही कटेगा ये, बस ये 50 बार 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटे, 2 5 10, 2 3 6। अब तो कुछ कटेगा नहीं, यानी इसका गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा 25,000। कैसे? 3 जीरो तो ये रहे और 25 हो गया 25,000। इसमें आप 21, 53 और 27 का आप क्या कर लोगे? 21, 53 और 27 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30,051, ये आ जाएगा। और इस पे जनसंख्या दे रखी है 1,20,204, ये दे रखी है, तो ये जा रहा है 4 बार। कितनी बार जा रहा है? 4 बार। 4 का आप इसमें क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे तो 25 चौके 100, तो यही यहाँ तक हो गया, 3 जीरो और रख दो, यानी कितना हो गया? 1 लाख। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या कितनी रही थी? 1 लाख। देखिए अगला सवाल है, यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी? तो देखिए इधर देखिए बोर्ड की तरफ, आप एक चीज देखो, मान लो ये 100 है, हमारी वर्तमान में 100 है। अब मान लो पहले 10% की वृद्धि हो रही है पहली साल में, तो हो जाएगा 110। 3 वर्ष में इसी तरह से वृद्धि हो रही है, अगली साल में भी 10 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो गया? ये भी 110। और अगली साल में भी 10 की वृद्धि हो जाएगी तो ये भी हो जाएगा भाई 110, क्योंकि 3 साल वृद्धि हो रही है ना, तो हम इसका 3 जीरो यहां से हल कर सकते हैं। अब इसको हमने हल किया तो कितने जीरो बचेंगे? यहां से 1 2 3, यहां से 1000 बचा और यहां से हो जाएगा 1331, ठीक है। लेकिन ये वर्तमान जनसंख्या ये दे रखी है, वो तो बाद की पूछा, 3 वर्ष बाद तो कितनी हो जाएगी, तो होने वाली तो जनसंख्या यही रहेगी ना, यानी ये वर्तमान दी है और ये कितनी दे रखी है? 64,000 दे रखी है। तो आपको पता चल रहा है कि केवल जैसे 3 जीरो काटेंगे इससे तो केवल 64 ही तो बचेगा, यानी 64 का इसमें गुणा करके आ जाएगा। तो इसमें आप कितने का गुणा कर दोगे? 64 का, ठीक है। 64 का जैसे इसमें गुणा करोगे तो 85,184 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
समझ में आ गया? नोट करो। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी तो वर्तमान में आबादी कितनी है? देखिए सवाल इधर, सभी लोग का ध्यान बोर्ड की तरफ हो। जैसे मान लो वर्तमान जनसंख्या, ये पहले की जनसंख्या कितनी है? 100 है, और 20 की कमी होगी तो कितनी रह गई? 80। उसके बाद में अगले वर्ष में अपने आप में 100% थी, फिर 20 की कमी होगी तो फिर कितनी रह गई? 80। अब देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो आपने ये उड़ा दिए, और चाहो तो काट पीट कर लो, उन्हीं तो तुम्हारी मर्जी है, बिल्कुल मत करो। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये 100 मानो और ये 64 हो गया। अब ये पहले की जनसंख्या 10,000 दे रखी है, तो 10,000 पे 4 जीरो होते हैं, 2 जीरो की तो कमी है ना? तो इसमें 2 जीरो का गुणा कर, तो 2 जीरो यानी 100, और इधर आप 100 का गुणा कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा भाई? यानी वर्तमान जो जनसंख्या वो आपकी कितनी है? 64।